हेलो फिल्म मेकर्स, आज का वीडियो है आपके वेब सीरीज़ के सपने को पूरे करने का पहला स्टेप, द वेब सीरीज़ बाइबल। क्या है ये बाइबल, कैसे बनता है, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, लेट्स फाइंड आउट। तो भाई साल की शुरुआत हो चुकी है एंड हम सब शाम को जब बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं तो बहुत बार ऐसा मन करता है जब उस स्क्रीन को खोल के इतने सारे ऐप्स देखते हैं कि भाई अपना भी एक शो इन वन ऑफ दोज ऐप्स फीचर हो। तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट, शुरुआत कैसे करें? सबकी बस की बात नहीं होती है ना कि एक 10 एपिसोड का सीरीज़ बैठ के पूरा लिखें। ये कभी कभार तो इसमें साल भर भी लग सकता है और फिर वो किसी को दिखाएं जाके और फिर उनको अच्छा भी नहीं लगे तो फिर हो गया काम। देर इज़ अ हैक अराउंड दैट बेसिकली एंड विच इज़ द बाइबल। तो ये वेब सीरीज़ बाइबल एग्जैक्टली है क्या? नाउ मान लो आपके पास एक कमाल का आइडिया है दैट यू थिंक कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्तों को अच्छा लग रहा है, तो और भी लोग इस आइडिया में इंटरेस्टेड होंगे। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसे सबसे पहले तो एक लॉग लाइन में लिख देना है। व्हाट इज़ अ लॉग लाइन? ये अपने आप में एक पूरा एपिसोड है। कमेंट्स में हमें बताइए इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आई लव टू डिटेल दिस होल थिंग आउट फॉर यू। बट योर लॉग लाइन इज़ बेसिकली छोटे से जिस्ट में अगर आप अपनी फिल्म को समझा सकते हैं, अपनी वेब सीरीज़ को समझा सकते हैं, तो वो आपकी सीरीज़ की लॉग लाइन हो जाती है। नाउ इसेंशली द मैजिक नंबर जब आप बात करो हियर इज़ अबाउट 27 वर्ड्स। हालांकि इट कैन ईजिली गो अप टू 50 वर्ड्स। 50 वर्ड भी बहुत कम होते हैं इन दैट सेंस टू टेल एन एंटायर सीरीज़ और एन एंटायर फिल्म। यहाँ पे अगर मैं आपको हल्के से एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँ, सो लेट मी गिव शो यू द लॉग लाइन ऑफ स्वदेश। A successful Indian scientist returns to an Indian village to take his nanny to America with him, and in the process rediscovers his roots. So it's literally like 2.5 lines, and आप जो पूरा फिल्म है आपको लिटरली वो 2.5 लाइन में समझ में आ जाती है। इट इज़ अबाउट इंडियन साइंटिस्ट, it is about he coming home just to take his nanny back with him, but once he's there he मतलब discovers his roots and understands why nanny does not want to go back. So you get the gist of the whole film in just those 2.5 lines, right? All right, so तो आप सबसे पहले अपने अपने स्टोरी का लॉग लाइन लिखते हैं, राइट? उसके बाद आप इसेंशली एक सिनॉप्सिस लिखते हैं। नाउ सिनॉप्सिस इज लाइक अ नाइस 2 to 3 पेजर ऑफ योर एंटायर सीरीज ऑफ फिल्म, राइट? 3 पेज इज अ फेयर अमाउंट ऑफ पेजेस टू काइंड ऑफ गेट द होल आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू से अक्रॉस। ये इससे हेल्प क्या होता है ना, एक स्टूडियो के पास हज़ारों लाखों स्क्रिप्ट्स आती हैं ऑन एवरी डे बेसिस, तो उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाता है। उनने 2 लाइन पढ़ी, लॉग लाइन देखी, हाँ यार इंटरेस्टिंग है, सिनॉप्सिस पढ़ा, यार इसको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, काफ़ी जो मतलब 3 एक्ट समझ में आ रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार हो रही है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या है, अब आपको बस आपका पहला एपिसोड पूरी तरह लिख देना है। वो 30 मिनट का हो सकता है, 50 मिनट का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सीरीज दैट यू वांट टू मेक। और आप पहला एपिसोड बस अच्छी तरह लिख दीजिए, क्योंकि पहले एपिसोड आपका सेटअप एपिसोड होता है। नाउ आई नॉर्मली ऑलवेज रिकमेंड इफ़ यू कैन दूसरा एपिसोड भी रेडी रखो, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट ना, अगर आपकी चीज़ अच्छी है एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, देर इज़ नो रीज़न वाई सेकेंड एपिसोड शुड नॉट बी देयर, बिकॉज क्यूरियोसिटी हमेशा पीक होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। वेन एवर आई हैव गॉन एंड पिच समथिंग, they have gotten interested to see the second episode, and because I've had it ready, I've managed to have that show commissioned. अब नाउ सी एक स्टूडियो के ऊपर है, राइट? अगर आप पहला एपिसोड उन्होंने पढ़ लिया, उनको सब अच्छा लग गया, दे डोंट इवन नीड टू सी द सेकंड एपिसोड, दे विल नाउ जस्ट गो टू द थर्ड थिंग दैट दे वांट टू सी इन योर बाइबल, विच इज़ द स्टोरी आर्क। स्टोरी आर्क बेसिकली, अब आपकी जैसे मान लो एक 10 पार्ट सीरीज़ है, आपने पहले एपिसोड लिख दिया, राइट? तो अब सेकेंड एपिसोड में क्या हो रहा है, थर्ड एपिसोड में क्या हो रहा है, फोर्थ एपिसोड में क्या हो रहा है, आप यही समझ लीजिए कि मतलब आप एक मिनी सिनॉप्सिस ऑफ सॉर्ट्स, अबाउट 100 odd words, आप बेसिकली हर एपिसोड को आप समझा देते हैं। यू क्रिएट लाइक अ मिनी सिनॉप्सिस फॉर ईच एपिसोड, एंड सो योर स्टूडियो उनको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ठीक है अब कैसे आपका ये पूरा सीरीज़ प्रोग्रेस कर रहा है पूरा। बेसिकली फिर वो एक बहुत ब्रीजी रीड में उनको समझ में आ जाता है कि ठीक है मोटा मोटी ये शो है, अगर हमको अच्छा लगता है देन आगे बात बढ़ सकती है। तो भाई जब बात अब आगे बढ़ाना है, तो व्हाट इज़ इट दैट द स्टूडियो एग्जेक्स वुड लाइक टू सी? दे वांट टू सी ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो कैसी लगेगी। दैट्स गोइंग टू हैपन थ्रू समथिंग कॉल्ड द मूड बोर्ड। बेसिकली तो हर फिल्म का ना एक लुक होता है, राइट?
अकॉर्डिंग टू इट्स फील्ड, इट्स स्टोरी, इट्स सिचुएशंस, इट्स सेटिंग्स। तो उसके हिसाब से यू नीड टू टेक ग्रैब्स फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स, जिससे स्टूडियो या प्रोड्यूसर को एक आइडिया हो जाए कि बनने के बाद फिल्म इस लुक की होने वाली है, इस जोन की लगने वाली है। जो नेक्स्ट थिंग अब बाइबल में आती है वो है आपका ट्रीटमेंट नोट। तो देखिए, द वन थिंग दैट डिफरेंशिएट्स यू एज अ डायरेक्टर फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स इज द वे यू आर गोइंग टू ट्रीट द स्टोरी। आपका जो ट्रीटमेंट नोट है वो स्टूडियो एग्जीक्यूटिव को समझाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आपका ट्रीटमेंट नोट से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप किस तरीके से इस स्टोरी को सुनाने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टोरी दिल्ली में बेस्ड है, राइट? तो मेरे ट्रीटमेंट नोट में वहाँ के विंटर्स में बेस्ड है। फिल्म का लुक इज़ अ लॉट टू डू विथ because it's a romantic show, so the romance is really created in the beautiful charming winters of Delhi, कि you already can imagine कि भाई बहुत मिस्टी लोकेशंस में कुछ सीन्स फिल्माए जाएंगे। लुक ओवरकोट्स और जैकेट्स और मफलर्स और बूट्स का होगा। एक माहौल, एक फील आपको समझ में आने लगती है व्हेन आई स्टार्ट गिविंग यू दीज लिटिल लिटिल insights into how I want to shoot the show, right? More often than not आपकी जो वेब सीरीज़ है वो कैरेक्टर ड्रिवन होगी। देयर विल बी सम वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, बिकॉज आप एक 4-5 घंटे की चीज़ प्रेजेंट करने वाले हैं आगे जाके। इन कैरेक्टर्स को जानना समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम द गेट को, राइट? जब इन कैरेक्टर स्केचेस को पढ़ते हो एंड यू आर enjoying the way the characters are written, कि मतलब ये थोड़ा मिस्टीरियस है, ये थोड़ा सा क्लमजी है, ये नमस्कल है, ये थोड़ा पागल है, ये थोड़ा एक्सेंट्रिक है। आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है, एक इंक्लिंग आपको हो जाती है एज अ क्रिएटिव पर्सन कि अच्छा, जब यही कैरेक्टर्स फ्लैश आउट होंगे तो कितना मज़ा आएगा इन लोग को देखने में, राइट? तो एक किसी भी स्टूडियो एग्जीक्यूटिव के लिए आपका कैरेक्टर स्केचेस और उनके कैरेक्टर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसका एक डिटेलिंग दिखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो वो कैरेक्टर स्केचेस और उनके इंटरप्ले आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब आपको लगता है अब तो सब बता दिया हमने, अब तो बाइबल ख़त्म हो गई, बट नहीं। हियर इज़ द लास्ट बिट दैट यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ इन योर बाइबल, एंड दैट इज़ प्रॉमिस ऑफ द सेकेंड सीजन। जी, आजकल सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ये इस बात को समझते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और इट हैज़ टू बी समथिंग दैट दे कैन जूस सीज़न ऑन सीज़न। आप नोटिस करते हैं आपके जो फेवरेट शोज़ हैं उनके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सीजन आते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी जिसको आप सालों साल तक देख सकें, क्योंकि वो फ़ायदेमंद सिर्फ आपके लिए नहीं होता है एज एन ऑडियंस, स्टूडियो के लिए भी होता है, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव टू कीप क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, दे जस्ट हैव टू कीप क्रिएटिंग सिचुएशंस, एंड दैट इज़ हाफ द लोड गॉन, राइट? सो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे नो दैट एटलीस्ट एक और सीज़न के साथ तो आपका शो आ रहा है, ताकि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट opportunity हो सकती है for the studio. Leave your web series Bible in the end with the promise of a second season, right? So it's got your logline, it's got your synopsis, it's got your first episode, second episode रख लो ज़रा साइड में, बड़ा मज़ा आएगा in case they ask for it. They have your entire story arc, then it has your mood board which basically captures the look of your series, then it has your treatment note जिससे पता लग चलता है कि आप एग्जैक्टली किस स्टाइल से ट्रीट करने वाले हैं, एंड दे हैव द कैरेक्टर स्केचेस एंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दैट द कैरेक्टर्स शेयर, एंड इट हैज़ द प्रॉमिस ऑफ द सेकेंड सीजन. Once you have all of these things going, you can really ensure that if the idea is good, if it's topical, or if it's just found the fancy of your studio person जो आपके सामने बैठा है, then you might just have a show that will be getting ready to be produced this year. And just in case, एक बात को ध्यान में रखिए, अगर अपनी आइडिया में बिलीव करते हो उसको लेके लगे रहो, because at some point or the other, if you believe in what you have written, वो कोई ना कोई उसको बनाएगा ही बनाएगा. इट्स गोइंग टू हैपन. मतलब अगर आप वो सुपर हिट शो स्क्विड गेम की अगर बात करें, दैट डायरेक्टर वॉज रोमिंग अराउंड विद दैट आइडिया फॉर आई थिंक 10 years. 10 साल तक ही वॉज टेकिंग दैट आइडिया, एंड एवरी वन सेड कि नहीं ये क्या है, अजीब सा गेम शो एंड ऑल दैट, ये सब क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं एंड ऑल, ये ऐसा थोड़ी होता है. पीपल हैव डिसमिस्ड द पुअर गाय until in the end, I think when Netflix, somebody at Netflix, see, I'm sure he must have gone to Netflix before also and he must have been ousted, but someone who was there at that point when he took it back again,
liked what he brought to the table, and the rest is history, right? So I'm not saying कि एक ही चीज़ लेके घूमते रहो 10 साल. I'm not saying that. बनाते रहो, keep creating, but I'm saying if there is something that you had written, उस पे don't lose hope. उस पे ऑलवेज कीप इट एट द बैक बर्नर, ऑलवेज कीप इट विथ यू, कि कहीं भी जब आप आगे भी नए अपने आइडियाज़ वगैरह प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास वो चीज़ भी चलनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन समबडी माइट जस्ट रियली रियली डिग दैट आइडिया एंड से कि यार ये नए कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, मेरे को तो यही वाली बनानी है, राइट? सो डोंट लूज होप, ऑलवेज बिलीव इन द स्टफ दैट यू राइट इन, बिलीव इन द स्टफ दैट यू इन्वेस्ट योर क्रिएटिव juices in. And yeah man, just this is the name of the game. यही सब करते रहो, keep making it happen, and I'll see you in the next one.